हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रैक्टिस सेशन। चलिए, सब बढ़िया। चलो चालू करते हैं। अपन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। अपन कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन एनएलएम। एक क्वेश्चन ले सपोज मान लो, एक क्वेश्चन है कि अगर ये मान लो यहाँ पर किल किया हुआ है ना, यहाँ से एक धागा लगा हुआ है, यहाँ पे एक मास एम है, मास कितनी है एम है, और इधर में फोर्स लग रहा है एफ। इधर में कितना लग रहा है फोर्स एफ, और इधर में फोर्स लग रहा है, मान लो कौन लगेगा एम जी, और ये है टेंशन। ये क्या है टेंशन, ठीक। और ये एंगल है 90 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। क्या निकालना है? फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। बिल्कुल आसान, एकदम आराम से कर सकते हैं। क्या? फाइंड आउट द टेंशन फोर्स, है ना। तो अब देखो ये कैसा है इक्विलिब्रियम में, ये कैसा है इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कितना? जीरो। सर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा ये वाला फोर्स, इस दोनों का सम इधर आएगा और इसी का जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी कि तीनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कौन सा सम? वेक्टर सम। कौन सा सम? वेक्टर सम। तो टेंशन बराबर, अगर मैं बात करूं, इस दोनों का रिजल्टेंट जितना आएगा उसी का जस्ट अपोजिट टेंशन हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट टेंशन हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हमारा क्या आ गया? टेंशन फोर्स। खत्म, आ गया एकदम 1 मिनट के अंदर में आने वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए, हाँ, एक क्वेश्चन है ऐसा, इस तरीके से ये बंधा हुआ है, ठीक। एक इधर और बंधा हुआ है ना। मान लो ये ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक, और ये इस तरीके से और इधर है, ठीक है, ये इस तरीके से। मतलब इस वाले स्ट्रिंग को मैंने ए बोल दिया है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, मान लो एम मास का है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? बी बोल दिया है, और इसको मैंने सी बोल दिया, धागे को बोल दिया ए बी सी। क्या बोल दिया? ये है रेस्ट में, ये कहाँ पे है? रेस्ट में। और ये वाला एंगल जो है 100 कितना, मान लेते हैं 135 डिग्री है ना। तो मान लो इसमें टेंशन कितना होगा? टी ऑफ ए। इसमें कितना होगा सर? टी ऑफ बी। इसमें कितना होगा? टी ऑफ सी। और क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी ए टी बी एंड टी सी। क्या क्वेश्चन है बताओ? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिलेशन, निकाल दो रिलेशन। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टी ए टी बी एंड टी सी। ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा, याद है फॉर्मूला आता था लेमिस थ्योरम। कौन सा? लेमिस थ्योरम। वेक्टर में पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज को चेक कीजिए, ठीक। लेमिस थ्योरम में हमने क्या बताया था कि सर T1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा बराबर F2 बाय साइन बीटा बराबर F3 बाय साइन गामा, ऐसा था। अच्छा, ये एंगल कितना है सर? ये एंगल तो 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? ये है 360 टोटल। ये एंगल मान लो थीटा, कितना मान लो? कितना मान लो? थीटा। तो बताओ कितना आ जाए? थीटा प्लस 90 प्लस 135 इक्वल्स टू 360। अब बताओ थीटा कितना आ जाएगा? सर थीटा इधर लेके जाएंगे तो 360 माइनस कितना, ये कर लो, ये कितना आया? 225। तो 360 माइनस 225, तो वैल्यू थीटा कितना आया? तो 100, ये हो जाएगा 300 में 200 गया 100, और 60 में से 25 गया तो 35, तो 135 ये भी एंगल है। बिल्कुल, थीटा कितना आया? 135 डिग्री। बिल्कुल सही, क्लियर है ये? ओके, अब लगाते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या होता है सर? F1 बाय
साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 बाय साइन गामा इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। ये कहाँ से आया, लेमिस थ्योरम से। ये कहाँ से आया, लेमिस थ्योरम से। क्लियर है ये आया लेमिस थ्योरम से। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं। F1 किसी को भी मान लो T ऑफ A, T ऑफ A को F1 मान लिया, तो T ऑफ A बाय सामने वाला एंगल ये वाला कितना है, साइन 135 बराबर। इसको मान लो कौन सा, इसको मान लो T ऑफ B, तो T ऑफ B बाय इस सामने कौन सा एंगल है, ये वाला 135, तो साइन फिर से 135 इज इक्वल टू TC और बाय में कितना, C के सामने कौन है, एंगल 90, तो साइन 90। समझ आ गया, साइन 90। अब क्या है, वैल्यू रखनी है। अब क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कितना आया, T ऑफ E बाय साइन 135 कितना है, साइन, इधर लिखता हूं, इधर देखो, इधर लिखते हैं, एकदम बढ़िया से लिखते हैं। इधर देखो, इसको क्या लिखा जाएगा, T ऑफ E बाय साइन 135 को क्या लिखा जाएगा सर, साइन 180 माइनस 45, 135 सही लिखा, ठीक, बराबर T ऑफ B बाय में कितना, वही साइन 180 माइनस 45, और उसके बाद T ऑफ C, यह आया T ऑफ C बाय में साइन 90, ऐसा हो जाएगा। अब देखो वैल्यू कितना आया, तो T ऑफ E बाय में साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन 45, साइन 45, ठीक, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही। तो T ऑफ B बाय में कितना, साइन 45 इज इक्वल्स टू T ऑफ C बाय में साइन 90। अब सबका वैल्यू रख दो, तो T ऑफ E बाय साइन 40 का वैल्यू कितना, 1/√2, √2 ऊपर चला गया, तो वैल्यू कितना आया, √2 टाइम्स ऑफ T ऑफ A इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ T ऑफ B इज इक्वल्स टू साइन 90 वैल्यू 1, तो T ऑफ C, ये इस तरीके से आएगा। आया कि नहीं आया, यानी TATB और TC के बीच में ये रिलेशन आ गया। क्लियर है, ये आ गया, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपने सुना इंपल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स होता है, और फोर्स इनटू टाइम बराबर क्या होता है, इंपल्स होता है। क्या होता है, इंपल्स। क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसके बीच में मान लेते हैं P और T का ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P और T का ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल सही, P और T का ग्राफ दिया हुआ है, और ये इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं P और T का ये ग्राफ दिया हुआ है। P मतलब मोमेंटम, P मतलब क्या है, मोमेंटम, और T टाइम है, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, बिल्कुल सही। और ये मान लेता हूं 10, क्या, मोमेंटम है। मोमेंटम यूनिट क्या होता है, बताओ, मोमेंटम का यूनिट सर, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द कौन सा ग्राफ, पीटी ग्राफ दिया हुआ है, ड्रॉ द एफटी ग्राफ, ऑल्सो कैलकुलेट impulse in 4 सेकेंड। ठीक, हमें ग्राफ निकालनी है और इंपल्स कैलकुलेट करनी है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, बिल्कुल सही। सर एफटी ग्राफ, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स, क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। तो फोर्स होता क्या है सर, डीपी बाई डी टी। अच्छा, ये क्या है, स्लोप ऑफ पीटी, देखो dp बाई dt
स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। ठीक, एट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड dp बाय dt जो है वो कितना है, ये कितना है सर, y बाय x, यही तो है tan थीटा, कितना है 10 बाय में 2, तो ये आया 10 बाय में 2, तो ये आया कितना 5, और ये है क्या फोर्स, तो 5 न्यूटन फोर्स आया। स्लोप ही क्या है, ये फोर्स ही तो है, ये क्या चीज है फोर्स, और ये वैल्यू कितना आया कांस्टेंट है, तो स्लोप यहां से यहां तक है 0 से 2 सेकंड तक क्या है कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही। ओके, फिर फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू कहां पे 4 सेकेंड, f क्या है सर dp बाय dt, ये तो 0 है, स्लोप 0 है, स्लोप कितना है 0, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे देखो तो फ्रॉम t इक्वल्स टू 4 टू t इक्वल्स टू कहां तक 4 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, देखो क्या है f क्या है dp बाय dt, तुम देखो तो ऑब्ट्यूस एंगल है ये, कैसा एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो -10 बाय 4 और 2 6 2, तो वैल्यू आया कितना -5 न्यूटन, -5 न्यूटन, समझ आ गया। तो हमें पता पड़ा कि जो फोर्स का जो वैल्यू है कब t बराबर 0 से लेके 2 सेकेंड तक 5 है, 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक 0 है, और 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक -5 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, कैसे, चलो बना देते हैं, ये बना दो, ये क्या है फोर्स और ये टाइम, तो t बराबर 0 से लेकर 2 सेकेंड तक कितना है 5 न्यूटन, ये बना दिया ऐसा, ये कब है 2 सेकेंड तक, ये कितना न्यूटन है 5 न्यूटन, ठीक। उसके बाद t बराबर 2 से 4 सेकेंड तक 0 है, तो यहां से यहां तक फिर 0 है, तो यह आया 4 सेकेंड तक, ठीक ओके। उसके बाद 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक कितना फोर्स है -5, तो ये फोर्स नीचे है 6 सेकेंड तक, है ना, ये आया 4 सेकेंड तक, और ये 2 सेकेंड तक, तो ये वैल्यू कितनी है -5 न्यूटन, ठीक, -5 न्यूटन। अच्छा, ये समझ में आ गया। अपन को और क्या निकालनी है कि सर कैलकुलेट इम्पल्स, क्या निकालनी है इम्पल्स, इम्पल्स होता क्या है, ध्यान दो, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स मतलब जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है इम्पल्स, है ना, और ये क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, यानी कि जे का जो वैल्यू होगा, इम्पल्स का जो वैल्यू होगा वो कितने सेकंड में निकालना है 4 सेकंड में, कितने सेकंड में निकालना है इन 4 सेकंड, तो अगर 4 सेकंड में निकालना है तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक एरिया निकाल देंगे, किसका इसका नहीं किसका इसका, है ना, तो एरिया कौन सा आ जाएगा, तो सर यही वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, और यहां से यहां तक फोर्स ही 0 है, 0 से 2 सेकंड तक अवेलेबल है, और 2 सेकंड से 4 सेकंड तक अवेलेबल फोर्स ही नहीं है, तो 0 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ इम्पल्स, इसका एरिया, तो कितना होगा एरिया बताओ 5, ये y में x में कितना 2, 5 2 जा 10, ये वैल्यू कितनी आई इम्पल्स 10, इम्पल्स होता है वेक्टर क्वांटिटी 10, यूनिट बताओ यूनिट, तो इम्पल्स फोर्स टाइम तो न्यूटन सेकेंड, तो 10 न्यूटन सेकेंड, ये आया हमारा इम्पल्स, समझ आ गया, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि हमारा मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया हुआ था, और मोमेंटम टाइम ऑफ ग्राफ की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया
इम्पल्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इम्पल्स निकाल लिया। ठीक है, ओके। चलिए, प्रॉपर वे में आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और दमदार क्वेश्चन धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो फोर्स किसी बॉडी में दिया हुआ हो और पूछ रहा हो क्या चीज? वेलोसिटी। और फोर्स है टाइम का फंक्शन। फोर्स क्या चीज है? टाइम का फंक्शन। लेट्स से मान लो इफ एफ इज इक्वल्स टू, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। इफ एफ इक्वल्स टू 3t² आई कैप प्लस 4t जे कैप। एफ कितना है? 3t² आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये एफ दिया हुआ है। एक्ट ऑन अ मास 2 kg which is starting from rest, which is starting from rest, from rest कहने का मतलब इनिशियल स्पीड कितना है? 0, वे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी। मान लो ये ब्लॉक है, ये क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक में फोर्स लग रहा है F, ये लग रहा है F ऑफ T। ठीक है, और ये कितने केजी का है? 2 kg का है। और U कितना है सर? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके। कैसे अप्रोच करें बताइए, कैसे करें? सर फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होगा? एफ बाय एम। एफ बाय एम। एफ की वैल्यू है कितनी सर? 3t² आई कैप प्लस 4t जे कैप बाय में 2 कर दे, ये क्या निकलेंगे? एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू कितना आया? 3t² बाय 2 आई कैप प्लस 4t बाय 2। ये वैल्यू कितना आया? ध्यान से देखो, तो ए जो आया 3/2 t² आई कैप प्लस 4/2 मतलब 2, ये आया 2t जे कैप। और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया? टाइम। क्या आ गया? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया है तो अब मैं क्या करूंगा कि एक्सेलरेशन को क्या बोल सकता हूं? मेरे को वेलोसिटी चाहिए और टाइम का फंक्शन है, क्या लिखूंगा? ए को dv/dt। तो ये लिखा 3/2 t² आई कैप प्लस 2t जे कैप। dt को इधर ले जाऊंगा, ये क्या बन गया? dv इक्वल्स टू 3/2 t² 3/2 t² प्लस ये आई कैप है, याद रखना, है ना। ये क्या चीज है? आई कैप है। प्लस में कितना? 2t, है ना। और ये जे कैप, और इधर में क्या? dt। इधर में क्या? dt, है ना। तो ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं। और वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन है। अब क्या करेंगे सर? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कि वो टाइम का फंक्शन आ गया। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक सर? t बराबर 0 से। t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब 0 से। और t बराबर कब निकालना है? 3 सेकेंड में। तो 3 में वेलोसिटी v मान लो। कितना मान लो? v। अब dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v। कहां से कहां तक सर? 0 से v तक। इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो 3/2 इंटू t³/3। देखो t² है तो t³/3। ये कहां से कहां तक? 0 से 3। और ये आई कैप है, ये कौन सा है? आई कैप। प्लस यहाँ पे कितना? 2t²/2। सीधा कर रहा हूँ मैं, इसमें इंटीग्रेट कर रहा हूँ और वैल्यू लिमिट भी लगा रहा हूँ। 2t²/2। और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक। तो देखो पुट करो वैल्यू इसमें, ये 3 से 3 चला गया, तो वैल्यू कितना आया? v - 0 इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा? t³/2
तो 3 रखूंगा, तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27/2 माइनस 0, ये कितना आया 27/2, 27/2, ये आई कैप है, माइनस 0 चला गया। उसके बाद ये वैल्यू कट गया, तो वैल्यू कितना आया 3 3 जा 9, और ये कौन सा है जे कैप, तो 9 माइनस 0, ये 9 जे कैप, 9 कितना जे कैप। अब ध्यान से देखो तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, जो वेलोसिटी आया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में कितना आया 27/2 आई कैप प्लस 9 जे कैप मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया, ये कितना आया 27/2 आई कैप प्लस 9 जे कैप मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन और भी डेप्थ लेवल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इससे भी और ज़्यादा डेप्थ लेवल में लेके आपके पास आया करूंगा। और मेरा मोटो ये है कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को डील किया जाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।